विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में खासा हंगामा रहा। फतेहपुर में हुई घटना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सरकार पर उपद्रवियों को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें बचाने का आरोप लगाया। शून्य प्रहर में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, तब से प्रदेश के मदरसों मकबरों को तोड़ने की परंपरा बन गई है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि फतेहपुर की घटना में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां की घटना में 11 लोगों को नामजद किया गया है तथा 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके साथ कानून अपने हिसाब से पेश आएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है और किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विपक्ष इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और बिना देरी किए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के इतना कहते ही सपा के सदस्य उत्तेजित हो गए और वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बार बार कहने के बाद भी सपा के सदस्य वेल में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। शोर शराबे और हंगामे के बीच सदन के विधायी कार्य का निष्पादन किया गया। सदस्यों के हंगामे के बीच ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फतेहपुर मामले में सरकार उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती है। फतेहपुर की घटना पर विपक्ष के सवालों और हंगामे पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के सवाल का स्पष्ट जवाब दे दिया है। सरकार की नजर मामले पर है। सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच जारी है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह सरकार करप्शन हो या कानून व्यवस्था का मामला, जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि विपक्ष ने जिस मुद्दे पर हंगामा किया उस पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है और कार्रवाई चल रही है। विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है न विजन। प्रश्न प्रहर में सपा के सदस्य सचिन यादव के एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उनकी सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सपा सदस्य के इन आरोपों को खारिज किया कि प्रदेश में मीडिया कर्मी असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक समिति गठित है, जिसमें पुलिस अधीक्षक सहित 4 वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं। समिति द्वारा पत्रकार उत्पीड़न की शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। आज ही सदन में समाजवादी पार्टी ने स्कूल मर्जर और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की प्रवेश आयु 4 वर्ष करने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि विपक्ष मर्जर के नाम पर भ्रम फैलाकर उसे राजनीतिक रंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मर्जर के तहत सरकार ने एक भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। सभी खाली भवनों में प्री प्राइमरी स्कूल और नर्सरी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। प्रश्न प्रहर में विधायक त्रिभुवन दत्त ने मनरेगा की निर्धारित मजदूरी में बढ़ोतरी करने से जुड़ा सवाल किया। इनके सवाल का उत्तर सरकार की तरफ से राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में 252 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिल रही है। मनरेगा केंद्र पोषित योजना है। सरकार ने मजदूरी बढ़ाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। सपा के सदस्य राकेश कुमार वर्मा ने सिपाहियों के स्थानांतरण और उन्हें दी जा रही सुविधाओं से जुड़ा सवाल उठाया। इस पर सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार ने सिपाहियों के लिए बहुत सुविधाएं प्रदान की हैं। सपा के सदस्य पंकज मालिक के कानून व्यवस्था के सवाल पर सुरेश खन्ना ने कहा कि इस सरकार ने पहली बार 100 दिन में सजा दिलवाई। बहराइच में 27 दिन में आजीवन कारावास, सीतापुर में 32 दिन के अंदर फैसला आया। इस प्रकार 6 केस 2024 में हैं, जिनमें 100 दिन के अंदर सजा हुई। 2025 में 11 मामलों में सजा दिलाई गई। 12 मंडलों में फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि 3 मंडलों में निर्माणाधीन है। बचे हुए 3 मंडलों में भूमि मिलते ही लैब स्थापित की जाएगी। इसके अलावा हर जिले में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध कराई गई है। आज ही कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सदन ने बधाई दी। इसके साथ ही यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को पद्मश्री मिलने पर भी सदन ने बधाई दी।
ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा। विधान परिषद में आज प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजा। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री एवं नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, पहले कोई भी सुरक्षित नहीं था। भाजपा सरकार का एक ही संकल्प है कि अपराधी चाहे जितना बड़ा हो, उसका संरक्षण नहीं होना चाहिए। शून्य प्रहर में सपा सदस्यों लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, शाहनवाज खान ने प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त होने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर मुकुल यादव ने कहा कि बिना कानून व्यवस्था के अच्छे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। किरणपाल कश्यप और लाल बिहारी यादव ने कहा कि जिनको रक्षा की जिम्मेदारी दी वही भक्षक बन गए। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। सपा सरकार की कानून व्यवस्था से जनता त्रस्त थी, इसलिए उसने भाजपा सरकार को चुना। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। सदन में आज नेता प्रतिपक्ष सपा के सदस्य लाल बिहारी यादव द्वारा बोलने के लिए अधिक समय लिए जाने और सभापति के निर्देशों का अनुपालन न करने पर सभापति समेत अन्य सदस्यों ने भी आपत्ति दर्ज कराई। उमेश द्विवेदी, ध्रुव कुमार त्रिपाठी एवं अन्य सदस्यों ने पीठ पर टिप्पणी व आक्षेप करने को सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला आचरण बताया। सभापति ने कहा कि इस प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए। उन्होंने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि विधान परिषद की उच्च गरिमा और इसकी प्रतिष्ठा का सम्मान बढ़ाएं। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और फार्मेसी में वर्ष 2023 से पहले की प्रवेश प्रणाली को लागू कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि छात्र हित में जो भी निर्णय आवश्यक होगा लिया जाएगा। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2001 से नियुक्त विषय विशेषज्ञों को 28 जून 2024 को जारी शासनादेश का लाभ दिलाए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि विषय विशेषज्ञों को निश्चित मानदेय पर निश्चित समय के लिए रखा जाता था। इसके पूर्व प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थायी रूप से कार्यरत सभी शिक्षकों के स्थानांतरण नीति का अक्षरशः पालन कराने के संबंध में औचित्य की सूचना दी। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस सूचना को अगले 1 माह में निर्णय कराकर सदन को अवगत कराने का सरकार को निर्देश दिए। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सिद्धार्थनगर के नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषदों में सरकारी धन से विज्ञापित विज्ञापन में सदस्य के फोटो न होने और नगर विकास मंत्री द्वारा सदन में असत्य एवं भ्रामक सूचना देने के संबंध में विशेषाधिकार हनन की सूचना नियम 135(7) के अंतर्गत दी। सभापति ने इस प्रकरण पर कड़ाई से पालन होने के निर्देश दिए। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 115 में सूचना देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत ऊर्जा की खपत, वोल्टेज स्तर और पावर फैक्टर जैसी जानकारी रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया चालू भी है। लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोगों की कठिनाई का सबब बन गए हैं। पावर कॉरपोरेशन द्वारा प्रदेश में लगभग 30 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। इन स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में से 35% ही प्रीपेड मोड पर चल रहे हैं। इसी के साथ विजय बहादुर पाठक और दिनेश गोयल ने नियम 110 के अंतर्गत सूचना में कहा कि उत्तर प्रदेश के हर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गली गली में खुले निजी प्ले स्कूल शिक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।